जारी है। सदन में राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा भी की गई। वहीं डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने किस तरीके से बयान दिया और अखिलेश यादव और केशव मौर्य में नोकझोंक भी साफ तौर पर नजर आई। तो तमाम सारे सवालों के फिलहाल जवाब दिए, चाहे वो सीटों को लेकर के हो, चाहे वो गर्मी को लेकर के हो, तो तमाम सारे सवालों का जवाब भी दिया। अखिलेश यादव ने जिस तरीके से सवाल उठाए और तमाम सारे सवालों के फिलहाल जवाब भी दिए केशव प्रसाद मौर्य ने। अखिलेश यादव ने साफ तौर पर कहा कि हार कर भी वो देखिए डिप्टी सीएम बन गए, इस बात का भी डिप्टी सीएम ने जवाब दिया। तो ऐसे तमाम सारे मुद्दों को लेकर के जवाब दिया। माननीय अध्यक्ष जी, साइकिल पंचर हो गई है तो अब पंचर को ठीक कराने की जो आपकी साइकिल है उसको शायद उत्तर प्रदेश जनता ठीक करेगी नहीं। इसलिए मैं लोक भवन में कब बैठूंगा, लोक भवन में हम लोग ये पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर रहे, ये भूल गए। इनके जिले की मुख्यालय की सड़क किसने बनाई? आपने बनाई? बताइए बताइए। फोर लेन किसने बनाई बताइए? माननीय अध्यक्ष जी, मैं आप कृपया करके आपस में डिबेट नहीं करें। कृपया करके नेता प्रतिपक्ष पूर्व मुख्यमंत्री जी को ये बता दीजिए, ये 5 साल सत्ता में नहीं रहे, आगे 5 साल के लिए फिर विदा हो चुके हैं। 2027 में चुनाव आएगा, मैं तो यह मानता हूं कि फिर कमल खिलेगा, फिर आपका अभी कोई भविष्य इस समय नहीं है। लेकिन सड़क किसने बनाई है, एक्सप्रेस किसने बनाया है, मेट्रो किसने बनाई है? ऐसे लगता है आपने सैफई की जमीन बेच करके ये सब बनवा दिया है। तुम अपने पिताजी से पैसा लाते हो या बनाने के लिए? तुमने राशन बांटा है तो पिताजी ने क्या बात है? कोई बात है क्या? माननीय अध्यक्ष जी, साइकिल पंचर हो गई है तो अब पंचर को ठीक कराने की जो आपकी साइकिल है उसको शायद उत्तर प्रदेश जनता ठीक करेगी नहीं। इसलिए मैं लोक भवन में कब बैठूंगा, लोक भवन में हम लोग ये पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर रहे, ये भूल गए। इनके जिले की मुख्यालय की सड़क किसने बनाई? आपने बनाई? बताइए बताइए। फोर लेन किसने बनाई बताइए? माननीय अध्यक्ष जी, मैं आप कृपया करके आपस में डिबेट नहीं करें। कृपया करके नेता प्रतिपक्ष पूर्व मुख्यमंत्री जी को ये बता दीजिए, ये 5 साल सत्ता में नहीं रहे, आगे 5 साल के लिए फिर विदा हो चुके हैं। 2027 में चुनाव आएगा, मैं तो यह मानता हूं कि फिर कमल खिलेगा, फिर आपका अभी कोई भविष्य इस समय नहीं है। लेकिन सड़क किसने बनाई है, एक्सप्रेस किसने बनाया है, मेट्रो किसने बनाई है? जैसे लगता है आपने सैफई की जमीन बेच करके ये सब बनवा दिया है। तुम अपने पिताजी से पैसा लाते हो या बनाने के लिए? तुमने राशन बांटा है तो पिताजी ने क्या बात है? कोई बात है क्या? माननीय अध्यक्ष जी, साइकिल पंचर हो गई है तो अब पंचर को ठीक कराने की जो आपकी साइकिल है उसको शायद उत्तर प्रदेश जनता ठीक करेगी नहीं। इसलिए मैं लोक भवन में कब बैठूंगा, लोक भवन में हम लोग ये पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर रहे, ये भूल गए। इनके जिले की मुख्यालय की सड़क किसने बनाई? आपने बनाई? बताइए बताइए। फोर लेन किसने बनाई बताइए? माननीय अध्यक्ष जी, मैं आप कृपया करके आपस में डिबेट नहीं करें। कृपया करके नेता प्रतिपक्ष पूर्व मुख्यमंत्री जी को ये बता दीजिए, ये 5 साल सत्ता में नहीं रहे, आगे 5 साल के लिए फिर विदा हो चुके हैं। 2027 में चुनाव आएगा, मैं तो यह मानता हूं कि फिर कमल खिलेगा, फिर आपका अभी कोई भविष्य इस समय नहीं है। लेकिन सड़क किसने बनाई है, एक्सप्रेस किसने बनाया है, मेट्रो किसने बनाई है? जैसे लगता है आपने सैफई की जमीन बेच करके ये सब बनवा दिया है। तुम अपने पिताजी से पैसा लाते हो या बनाने के लिए? तुमने राशन बांटा है तो पिताजी ने क्या बात है? कोई बात है क्या? माननीय अध्यक्ष जी, साइकिल पंचर हो गई है तो अब पंचर को ठीक कराने की जो आपकी साइकिल है उसको शायद उत्तर प्रदेश जनता ठीक करेगी नहीं। इसलिए मैं लोक भवन में कब बैठूंगा, लोक भवन में हम लोग ये पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर रहे, ये भूल गए। इनके जिले की मुख्यालय की सड़क किसने बनाई?
आपने बनाई? बताइए बताइए। फोर लेन किसने बनाई बताइए माननीय माननीय सदस्य। अध्यक्ष जी, मैं आप कृपया करके आपस में डिबेट नहीं करें, आपस में डिबेट नहीं करें। कृपया करके नेता प्रतिपक्ष पूर्व मुख्यमंत्री जी को ये बता दीजिए, ये 5 साल सत्ता में नहीं रहे, आगे 5 साल के लिए फिर विदा हो चुके हैं। 2027 में चुनाव आएगा, मैं तो यह मानता हूं कि फिर कमल खिलेगा, फिर आपका अभी कोई भविष्य इस समय नहीं है, लेकिन सड़क किसने बनाई है, एक्सप्रेस किसने बनाया है, मेट्रो किसने बनाई है? जैसे लगता है आपने सैफई की जमीन बेच करके ये सब बनवा दिया है। तुमने घर के तुम अपने पिताजी से पैसा लाते हो या बनाने के लिए? तुमने राशन बांटा है तो पिताजी ने क्या बात है? कोई बात है क्या? माननीय अध्यक्ष जी, बैठिए, अभी बैठिए, राजेश जी अभी बैठिए। माननीय अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से यहां कहना चाहता हूं, इस बार का विधानसभा चुनाव बड़ा रोचक था। मैं वास्तव में आश्चर्य करता हूं कि अगर एक बार का दावा 2014 का जो आपने किया था, मैं सुनता था उसको, मैं इसी सदन में बैठा था और संयोग से उस समय मुझे उस राजनीति में पहली बार मैं विधानसभा में आया था और उस समय आया था जब समाजवादी पार्टी की लहर थी, उस सीट से आया था जिसके आपको बड़े गुणगान दिखाई दे रहे हैं। उसकी मैं जानता हूं क्या स्थिति है, लेकिन आप भरोसा रखिए, आपको 25 साल तक केशव प्रसाद सत्ता में आने नहीं देगा। आप उसका भरोसा रखिए। आप विपक्ष, आप श्री अखिलेश जी हमारे बड़े अच्छे, आपको मैं पसंद करता हूं, लेकिन अध्यक्ष महोदय, हम आ पाए ना आ पाए, ये हमारे माननीय सदस्य लोक भवन में कब बैठ पाएंगे? कि लोक भवन में तो कमल खिल चुका है और वो कमल खिला रहेगा। माननीय अध्यक्ष जी, साइकिल पंचर हो गई है तो अब पंचर का ठीक कराने की जो आपकी साइकिल है उसको शायद उत्तर प्रदेश जनता ठीक करेगी नहीं, इसलिए मैं लोक भवन में कब बैठूंगा? लोक भवन में हम लोग, ये पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर रहे, ये भूल गए इनके जिले की मुख्यालय की सड़क किसने बनाई? आपने बनाई? बताइए बताइए। फोर लेन किसने बनाई बताइए माननीय माननीय सदस्य। अध्यक्ष जी, मैं आप कृपया करके आपस में डिबेट नहीं करें, आपस में डिबेट नहीं करें। कृपया करके नेता प्रतिपक्ष पूर्व मुख्यमंत्री जी को ये बता दीजिए, ये 5 साल सत्ता में नहीं रहे, आगे 5 साल के लिए फिर विदा हो चुके हैं। 2027 में चुनाव आएगा, मैं तो यह मानता हूं कि फिर कमल खिलेगा, फिर आपका अभी कोई भविष्य इस समय नहीं है, लेकिन सड़क किसने बनाई है, एक्सप्रेस किसने बनाया है, मेट्रो किसने बनाई है? जैसे लगता है आपने सैफई की जमीन बेच करके ये सब बनवा दिया है। तुमने घर के तुम अपने पिताजी से पैसा लाते हो या बनाने के लिए? तुमने राशन बांटा है तो पिताजी ने क्या बात है? कोई बात है क्या? माननीय अध्यक्ष जी, बैठिए, अभी बैठिए। सच सुनने का आप पूरी बात बोलिए, सारी बात का जवाब और मैं दीजिए। सच्चाई बता रहा हूं। आप सब बात का जवाब दीजिए। अब आप कोई बीच में टोका टोकी नहीं करेंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी मैंने कहा इस बात को कि जो उपलब्धि थी उसको नेता प्रतिपक्ष ने नहीं बताया। नकल अध्यादेश हमारी सरकार लाई थी, उस समय श्रीमान बाबूजी कल्याण सिंह जी के नेतृत्व में थी, उसको खत्म किया था आदरणीय मुलायम सिंह जी के नेतृत्व में जब सरकार थी। जो नकल हो रही थी उसको हमने खत्म किया, फिर आपने शुरू किया। ये एक गलत परंपरा शुरू हुई, इसको स्वीकार करने में अपनी उपलब्धि के रूप में मुझे लगता है नेता प्रतिपक्ष को कोई नाराजगी होने का सवाल नहीं है, ना हमारे प्रतिपक्ष के साथियों को कोई नाराज होने का सवाल नहीं। अभी दूसरा विषय यहां पर आ रहा था कोरोना से संबंधित। कोरोना के संबंध में देखिए, आपने कोरोना का जब संक्रमण का संकट आया, अब उस कोरोना संक्रमण के संकट के समय हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी ने प्रदेश के आदरणीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में कोरोना के खिलाफ कौन है टीका टिप्पणी कर रहा है? कोई नहीं टीका टिप्पणी। आपको कहां से सुनाई पड़ रही है? लोग शानदार, आपको कहां से सुनाई पड़ रही है? कोई नहीं है वहां पर, कोई टीका टिप्पणी नहीं कर रहा, कोई टीका टिप्पणी नहीं कर रहा। मैंने उसका भिजवाया ऊपर देख के, उस पर कैमरा चालू है, अगर कोई भी ऊपर टिप्पणी नहीं कर रहा है। नहीं, कोई कुछ नहीं कर रहा। आप और कहीं से सुनाई पड़ रहा है, ऊपर से कोई टिप्पणी नहीं कर रहा।
कोई टिक्का टिप्पणी करने का अधिकार नहीं है। वहां पर मार्शल बैठे हुए हैं, कोई टिक्का टिप्पणी करेगा तो उसे में उसको हटा देंगे। अरे आप हाउस के अंदर रहिए ना, कोई टिक्का टिप्पणी कर भी नहीं सकता, कोई करेगा तो नहीं कर रहा आपको अनिल जी और कहीं सुनाई पड़ रही होगी आवाज। अब बैठिए वहां से। अरे आप जानबूझ के हाउस डिस्टर्ब करना चाहते हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय अध्यक्ष आप महोदय, जाके देखिए मार्शल, और वहां से रिपोर्ट दीजिए। वहां पे आदमी खड़ा करिए। मैं भी समझ रहा हूं, अगर कोई है तो उसको मिलेगी, विल बी पनिश। आप बताइए माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी मैं जब सुन रहा था माननीय नेता प्रतिपक्ष को, तो उन्होंने कोरोना के समय की चर्चा की। पूरी दुनिया में हिंदुस्तान की प्रशंसा करने वाले, अभी कल ही हम देख रहे थे क्वाड में, जापान में हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी गए थे। अमेरिका जैसे सभी सुविधाओं से युक्त संपन्न देश का राष्ट्रपति उसकी प्रशंसा कर रहा है कि भारत ने बहुत शानदार ढंग से कोरोना के संक्रमण से निपटने का काम किया। उत्तर प्रदेश पूरी दुनिया के आबादी में 5वें नंबर पे हमारा स्थान आता है, और जितने शानदार ढंग से कभी हमारे नेता प्रतिपक्ष ये चर्चा कर देते, हाँ उत्तर प्रदेश की आबादी 23 करोड़ से अधिक है और महाराष्ट्र की आबादी उससे कम है, केरल की आबादी उससे कम है, बाकी राज्यों का भी उल्लेख करते, एक लाइन कह देते कि हाँ आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में शानदार ढंग से कोरोना संक्रमण के खिलाफ लड़ाई लड़ी गई, और लड़ी गई। आपको देखिए, मैं अभी मेरी बात को अभी फिर मैं जानता हूं उधर से बुरा मानेंगे, लेकिन मैं कहूं कि आपने कहा देश के वैज्ञानिकों ने दिन रात तपस्या करके कोरोना की वैक्सीन तैयार की, और हमारे नेता प्रतिपक्ष ने कहा हम कोरोना का टीका नहीं लगाएंगे, ये बीजेपी का टीका है। और मैं आरोप लगा, इनको ना तो कोरोना का टीका पसंद है ना माथे का टीका पसंद है। माथे पे टीका लगाता, मैं कोरोना का टीका भी लगा के आया हूं। अब महोदय, अध्यक्ष महोदय, महोदय, आप ये नहीं आप उसका जवाब दें। ऐसे नहीं, ये क्या बात है? आप बात में सुन, आप जवाब दे देना। आप जवाब दे देना, आप उसका जवाब दीजिए ना। क्या बात है? अरे अब उन्होंने कोई बात बोली, आप उसका जवाब दे। ये ठीक बात नहीं अध्यक्ष जी, ये अध्यक्ष जी ठीक बात नहीं है, क्योंकि इस बहस में जो वैक्सीन है, मैं कोई साइंटिस्ट नहीं हूं, लेकिन साइंटिस्ट का पढ़ता हूं, जो रिसर्च पेपर वो पढ़ता हूं। मैं इनसे कहता हूं, मैं उस पर कोई टिप्पणी नहीं कर रहा वैक्सीन पे, क्योंकि ये वर्ल्ड ओवर ऐसे लोग भी थे जिन्होंने वैक्सीन नहीं लगाई। शायद हमारे डिप्टी सीएम नहीं जानते ये बात, दुनिया का डिप्टी सीएम ही नहीं जानते, और ये क्या कह सकते मैं टीका नहीं लगाता। अरे उन्होंने कहा आप पिछड़ों को बर्बाद कर रहे हो, बैठ करके पिछड़ों को धोखा दिलवा रहे हो, वो आपको याद ही नहीं है, और आप वो अपमान भूल गए जो तख्ती लगी थी, हटा दिया गया। आप शांत रहिए, गलत बात। माननीय अध्यक्ष महोदय, क्योंकि कोरोना के संबंध में आपने चर्चा की, इसे कोरोना संबंधित में आप ही के विषय में से कुछ विषय लेकर के ही बैठ करके नोट कर लिया था, और नोट करके उसका जवाब मैं प्रयागराज का रहने वाला हूं। अब प्रयागराज का रहने वाला हूं, अभी आपने कहा वो लाशों के ढेर, मैं चाहूंगा कि जैसे आप प्रतिनिधिमंडल सरकार को बदनाम करने के लिए भेजते थे, एक प्रतिनिधिमंडल आज भेज दीजिए। आज तो कोरोना कारण मौतें नहीं हो रही हैं, वो प्रयागराज की धरती में बहुत बड़ी संख्या में पूर्वांचल के लोग गंगा जी के तट पर जाते हैं। आज भी आज जाकर के देखेंगे तो वहां बहुत सारे लोग गंगा जी के किनारे बालू के नीचे अपने परिवार के जो सदस्य उनके नहीं रहे इस धरती पर, उनको जाकर के वहीं दबा करके बालू के अंदर आते हैं, वहां ऊपर वो रामनामी डाल देते हैं। वो सब आज भी दिखाई दे रहा है, अगर आप देखेंगे तो आपको दिखाई देगा। लेकिन अगर आप चश्मा ही ऐसा लगाए रहेंगे कि हमें तो सरकार की मतलब कमियां खोजनी है, तो चश्मे से तो वो नहीं दिखाई देगा। इसलिए माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं कोरोना की चर्चा, हम माननीय प्रधानमंत्री जी हम लोगों की बैठक ले रहे थे, सभी कार्यकर्ता पूरे प्रदेश भर के, हम भी एक कार्यकर्ता के नाते ही बैठे थे। उन्होंने कहा कि हम सबका प्रथम कार्य क्या है, पहला काम हमारा ये नहीं है कि हम राजनीतिक दल हैं, सरकार में हैं, तो दल के नाते केवल चुनाव लड़ना, चुनाव जिताना, सरकार बनाना और सरकार का कोई पद प्राप्त करके सुख भोगना।
हमारा प्रथम कर्तव्य है कि हम लोगों की सेवा प्रथम अपना लक्ष्य रखें। कोई भूखा न रहे, यह मंत्र हमको दिया गया। सरकार के माध्यम से जो हम कर सकते थे वह भी किए। पार्टी के हमारे एक एक कार्यकर्ता दिन रात तपस्या किए। मैं आरोप नहीं लगा रहा, लेकिन यह सच है कि मुझे जो जानकारी में फीडबैक भी लेता था, कोई हमारे समाजवादी पार्टी के मित्र कोरोना काल में कोई भूखे को भोजन कराते हुए नजर नहीं आए। माननीय अध्यक्ष महोदय, तो कोरोना काल में कोरोना का इतना बड़ा संकट आया, कोई भूखा ना रहे, इस संकल्प के अनुसार प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना शुरू हुई। अब उस अन्न योजना के कारण से प्रदेश के 14 करोड़ से अधिक लोगों को प्रति यूनिट 5 किलो राशन 2 साल से अधिक समय से मिल रहा है। आपको नहीं दिखाई दे रहा, मैं क्या बताऊं, आप आपकी अपनी जांच करा लीजिए, आपको दिखाई देने लगेगा। अगर हमारी सरकार ने अच्छा काम किया है तो उसकी प्रशंसा करना। आप दुनिया के अंदर जितने भी देश हैं, जितनी भी आबादी है, देश के अंदर जितने भी प्रदेश हैं, उन प्रदेशों के आंकड़े मंगा लीजिए। कोरोना की वैक्सीन प्रदेश के हिसाब से सबसे अधिक उत्तर प्रदेश में लगी है, आबादी के अनुपात में। देश के अंदर दुनिया के किसी भी देश की आबादी की तुलना में सबसे अधिक वैक्सीन लगी है। आज भी थोड़ा कोरोना की आहट है, लेकिन वो वैक्सीन, हमें अपने वैज्ञानिकों की तपस्या पर भरोसा है। लेकिन आपको हर जगह भाजपा दिखाई देती है, कमल दिखाई देता है, मैं क्या कर सकता हूं, मेरे मुझ का कोई दवाई नहीं। अब भाजपा की वैक्सीन आप जिस समय बताए, मैं सुनकर के आश्चर्य कर रहा था कि आप जैसा कहते पढ़े लिखे हो, आप बहुत योग्य मुख्यमंत्री रहे हो, नेता प्रतिपक्ष हो, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हो, तो कम से कम इस प्रकार की बात, टीका नहीं लगाना। आप कल्पना करिए, नहीं लगाए होते लोग तो अब तक कितने लोग मर गए होते। नहीं, मुझे मालूम है लगवा लिया, लेकिन अगर इस तरह का दुष्प्रचार करने से, इस प्रकार के दुष्प्रचार करने से फायदा नहीं, नुकसान ही होता है। इसलिए मैं आपसे यही चाहूंगा कि आप अपनी बात को निश्चित तौर से आप